उल्लू का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कई तरह के ख्याल आते हैं, जिनमें से कुछ को अच्छा माना जाता है तो कुछ को बुरा, कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ। खैर, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन वाकई में इस धरती पर पाए जाने वाले कुछ जीव रहस्यमयी होते हैं और इस लिस्ट में उल्लू का नाम भी शामिल है। तो चलिए इस रहस्यमयी बर्ड के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, और साथ ही भारत में पाए जाने वाले उल्लुओं की प्रजातियों के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट्स अबाउट आउल। हम भारत में पाए जाने वाले उल्लुओं की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बात करें, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उल्लू एक नॉकटर्नल बर्ड है जो कि रात में घूमना पसंद करते हैं, यानी जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी करती है उस वक्त ये जनाब सैर करने निकलते हैं। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आखिर कुदरत ने इन्हें खास एबिलिटी दी है जिससे ये रात के समय अपना शिकार कर सकते हैं। इसी के साथ इन्हें इंटेलिजेंट बर्ड भी माना जाता है। उल्लुओं को दो फैमिलीज में बांटा जाता है, एक ट्रू आउल फैमिली या टाइटोनिडे और दूसरी प्रान आउल फैमिली या स्ट्रिगिडे। ऐसा अनुमान है कि स्ट्रिगिडे फैमिली में लगभग 200 से अधिक और टाइटोनिडे फैमिली में लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती है। वही भारत की बात करें तो यहाँ आउल की लगभग 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। दरअसल उल्लुओं के परिवार में जो अंतर होता है वो इनके फेस के आधार पर होता है। टाइटोनिडे फैमिली के आउल का फेस हार्ट शेप का होता है, वही स्ट्रिगिडे परिवार में आउल का फेस राउंड शेप में होता है, जिसकी वजह से दिखने में भी बड़े ही अजीब लगते हैं। इनके फेस को देखकर आसानी से इनकी पहचान की जा सकती है। स्पेशल फीचर्स ऑफ आउल। इस पक्षी को एंशिएंट बर्ड की लिस्ट में रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये मुर्गी, टर्की और तीतर के समय से धरती पर है, जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग धरती के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। यूं तो वाइल्ड आउल का जीवन काल लगभग 25 साल का होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैद में रहने से ये कई बार 30 साल तक भी जिंदा रह जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फीमेल आउल मेल आउल से साइज में बड़ी होती है। ये पक्षी काफी बुद्धिमान और चालाक होते हैं। अपने शिकार और शिकारी पर नजर रखने के मामले में ये काफी अलर्ट रहते हैं। हालांकि उल्लू अपनी आंखों को नहीं हिला सकते, लेकिन अपनी गर्दन को लगभग 200 डिग्री से भी अधिक घुमा सकते हैं, जो कि दूसरे जानवरों या पक्षियों के लिए आसान नहीं होता। उल्लू के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इनके दोनों कान बराबर नहीं होते, बल्कि थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। इससे उन्हें एक फायदा ये होता है कि ये एक ही टाइम पर दो अलग अलग आवाजें सुन सकते हैं। मिथिकल कनेक्शन विद आउल। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में उल्लू को लेकर कई मिथ्स और स्टोरीज भी जुड़ी है। दुनिया भर में लोग इन्हें देवी देवताओं से लेकर जादू टोने तक से जोड़कर देखते हैं। जहां भारत में इन्हें देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, वहीं साउथ अफ्रीका में उल्लू को जादू टोने और बुरी किस्मत से जोड़कर देखा जाता है। इतना ही नहीं, एंशिएंट रोम में भी लोग उल्लू को अशुभ मानते हैं, यहाँ तक कि इनसे डरते भी है। इसके अलावा जापान के एनु पीपल ब्लैकिस्टन फिश आउल को एम्परर ऑफ द नाइट मानते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि ये गांव की रक्षा करते हैं। जहां एक और यूनाइटेड किंगडम में आउल को पेट बनाया जाता है, वही यूएसए में आउल को पेट बनाना इल्लीगल माना जाता है। तो इस तरह की कई कहानियां और मिथक इसके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब आपको 10 ऐसे आउल्स के बारे में बताते हैं जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। नंबर 10, इंडियन ईगल आउल। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले उल्लुओं की लगभग 33 प्रजातियों में से इंडियन ईगल आउल हॉर्न्ड आउल की लार्ज स्पीशीज होती है। हालांकि इन्हें यूरेशियन ईगल आउल की सब स्पीशीज माना जाता है, जो कि ज्यादातर हिल्स और रॉक एरियाज में पाए जाते हैं। इसी वजह से ये रॉक ईगल आउल या बंगाल ईगल आउल के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडियन ईगल आउल के पास अमेजिंग हियरिंग और ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज होती है, जिसका इस्तेमाल ये शिकार के लिए करते हैं। खास बात ये है कि इंडिया के साथ साथ ये नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार के कुछ एरियाज में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो फीमेल आउल मेल आउल से ज्यादा लार्ज होती है। जनरली इंडियन ईगल आउल की लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये चूहों के अलावा छोटे एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं। नंबर 9, मॉटल्ड वुड आउल।
यूं तो भारत में आउल की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन सब में से मॉटल्ड वुड आउल को भारत का लार्जेस्ट आउल माना जाता है। ये भारत के कई इलाकों में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर फार्म लैंड के अलावा गार्डन, फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट में रहते हैं। साथ ही घने पेड़ों पर अपना बसेरा डालते हैं। वैसे तो आउल हूटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये आउल ज्यादा हूटिंग नहीं करते। आमतौर पर मॉटल्ड वुड आउल सुबह और शाम को ही हूटिंग करते पाए जाते हैं। नंबर 8, ब्राउन फिश आउल। ब्राउन फिश आउल को भारत के बड़े साइज के आउल की लिस्ट में रखा जाता है, जो कि फॉरेस्ट और वुडेड वेटलैंड में रहते हैं। ये साल भर लगभग एक ही एरिया में रहना पसंद करते हैं। झीलों के आसपास रहना इन्हें बेहद पसंद है। यही वजह है कि ये जल्दी वाटर बॉडीज और रिवर से दूर नहीं जाते। हालांकि ये जनरल आउल की तरह निशाचर नेचर के ही है, लेकिन कई बार दिन के उजाले में भी इन्हें देखा जा सकता है। खैर, ये भी दिन के टाइम पर मूवमेंट करना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि दिन के समय अक्सर दूसरे बर्ड्स इन्हें घेर लेते हैं। नंबर 7, टॉनी फिश आउल। टॉनी फिश आउल इंडिया के साथ साथ नेपाल और एशिया के साउथ ईस्ट देशों में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में देखे जाते हैं। अगर इनके भोजन की बात की जाए तो फिश के अलावा टोड, रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स को अपना भोजन बनाते हैं। हालांकि ज्यादातर आउल नॉकटर्नल होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिन के समय भी इन्हें शिकार करते देखा जाता है। क्या करे, पापी पेट के लिए कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता है साहब। नंबर 6, शॉर्ट ईयर्ड आउल। भारत में पाई जाने वाली आउल की प्रजातियों में से शॉर्ट ईयर्ड आउल एक मीडियम साइज का आउल है। शॉर्ट ईयर्ड आउल को जनरली लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग में उड़ते हुए देखा जाता है। नॉर्मली ये इंडिया के ज्यादातर ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि दिखने में काफी क्यूट लगते हैं और उड़ते वक्त इनके पंखों का कलर भी काफी सुंदर लगता है। हालांकि कुछ देशों में इन्हें पेट बनाने की परमिशन नहीं दी जाती है, वरना लोग इन्हें भी अपने घरों में रखना शुरू कर देते। नंबर 5, स्पॉटेड आउलेट। स्पॉटेड आउलेट छोटे आकार के उल्लू होते हैं, जो कि ज्यादातर शहरी इलाकों में रहने के लिए हैबिचुएटेड होते हैं। जनरली ये फार्मलैंड्स, रूस्ट और पेड़ के होल्स में पाए जाते हैं। हालांकि नॉर्मल आउल की तरह ये नॉकटर्नल ही होते हैं, जो कि रात के समय घूमते हैं, लेकिन कभी कभी दिन के समय में भी इनके मूवमेंट को देखा जाता है। आमतौर पर ये कुछ रोडेंट्स और इंसेक्ट्स को ही अपना भोजन बनाते हैं। इसके शरीर के हिस्सों पर पाए जाने वाले व्हाइट स्पॉट की वजह से इन्हें स्पॉटेड आउलेट के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, फॉरेस्ट आउलेट। फॉरेस्ट आउलेट छोटे आकार के सभी आउल्स में सबसे सुंदर दिखने वाला बर्ड है, जो कि इंडिया के अलावा श्रीलंका के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। सुंदर होने के साथ साथ ये सुबह और शाम के वक्त अमेजिंग साउंड भी निकालते हैं। ये ज्यादातर ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। वही इनके पेट और आईब्रोज का कलर व्हाइट होता है, जिससे ये काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। गुड अपीयरेंस और अमेजिंग साउंड की वजह से ये आउल फैमिली में काफी पॉपुलर भी है। नंबर 3, इंडियन स्कॉप्स आउल। यूं तो इंडियन स्कॉप्स आउल छोटे आकार के होते हैं, लेकिन स्कॉप्स आउल की प्रजाति में ये सबसे बड़े साइज के होते हैं। इनके सिर का साइज काफी छोटा होता है। इनके टफ्ट्स और ईयर्स भी छोटे छोटे होते हैं। ये एक ऐसे नॉकटर्नल आउल होते हैं जिनके लिए दिन के उजाले में देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इनके शरीर का कलर ग्रे और ब्राउन होता है, वहीं आंखों का रंग डार्क होता है, जिन्हें फॉरेस्ट, पार्क या गार्डन में आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 2, इंडियन बार्न आउल। इंडियन बार्न आउल को व्हाइट आउल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो इंडिया के अलावा ये उल्लू लगभग दुनिया की सभी जगह पर पाया जाता है। इनका राउंड फेस इन्हें दूसरे आउल से अलग बनाता है, जो कि नॉर्मली व्हाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन कई बार ये ग्रे और ब्राउन कलर के भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग होता है, जिसकी वजह से इन्हें शिकार में काफी मदद मिलती है। ये स्मॉल मैमल्स और रोडेंट्स को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 1, बफी फिश आउल। इंडिया में पाए जाने वाले फिश आउल की 3 प्रजातियों में से एक है बफी फिश आउल। ये ज्यादातर उन इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां वाटर हो। यही वजह है कि वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के वेट फॉरेस्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं, जो कि नदी या झील वाले इलाकों में देखे जाते हैं। नॉर्मली ये आउल ऑरेंज ब्राउन कलर के होते हैं।
वही इनकी आंखों का कलर येलो होता है। आमतौर पर ये घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन शाम को और रात के समय इन्हें पानी वाले इलाकों के आसपास देखा जाता है। तो ये थी इंडिया में पाई जाने वाली उल्लुओं की प्रजातियां, जो कि इंडिया के विभिन्न इलाकों में पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले।